सो हेलो बच्चों पार्टी, वेलकम बैक टू एसटीवीजी एंड दिस इज संदीप भैया फ्रॉम आईटी गुवाहाटी। एंड गाइस, पिछले कुछ दिनों से मेरे चैनल पे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भैया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एग्जाम कब होगा और हमारा एप्लीकेशन फॉर्म कब से फिल होने वाला है। तो चलो भाई साहब, आज की वीडियो में हम इसी पर डिटेल डिस्कशन करते हैं कि हमारा इस बार का एग्जाम एएमयू कब कराने वाली है और हमें फॉर्म कैसे फिलअप करना है। अब जैसा कि तुम्हें पता है कि जामिया मिल्ला इस्लामिया की अगर अपन लोग बात करें तो जामिया मिल्ला इस्लामिया का ऑलरेडी फॉर्म आ चुका है, लेकिन ध्यान रखना ये जो जामिया मिल्ला इस्लामिया का एप्लीकेशन फॉर्म आया है वो है अभी स्कूल का, जिसमें 11th एंट्रेंस का जो फॉर्म है 20 फरवरी से भरा जाएगा और बाकी जो नर्सरी फर्स्ट और इन लोगों का फॉर्म है वो 7 जनवरी से ही भरा जाना स्टार्ट हो चुका है। तो भैया जामिया की स्कूल्स का फॉर्म आ गया, एएमयू का फॉर्म कब आएगा, स्कूल्स के फॉर्म कब आएंगे और बाकी के ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज के फॉर्म कब आने वाले हैं। तो भाई टेंशन मत लो, इस वीडियो पर ए टू जेड बताऊंगा कि किस डेट से एएमयू अपना फॉर्म खोलने वाली है, किस तरीके से फॉर्म भरना है, कैसे भरना है और उससे भी मजे की बात कि आपका एग्जाम कब से एक्सपेक्टेड है। तो जैसा कि अगर तुम लोग को याद होगा, जो लोग मेरी वीडियो पहले से देख रहे हैं उनको पता भी होगा कि लास्ट ईयर अगर मैं एएमयू बीटेक की बात करूं या एएमयू के किसी भी कोर्स की बात करूं तो लास्ट ईयर 2 जनवरी को ही फॉर्म ओपन हो चुका था। और फॉर्म ओपन के साथ साथ एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट करने के साथ साथ लास्ट ईयर जनवरी में ही एएमयू के फॉर्म्स ओपन हो गए थे और फॉर्म ओपन होने के साथ साथ डेट भी डिसाइडेड हो गई थी। एग्जाम डेट, टेस्ट डेट डिसाइडेड था कि किस डेट को एएमयू अपना एग्जाम कराने वाली है। अब जिन लोग को याद होगा लास्ट टाइम पे एएमयू की अगर मैं बात करूं तो एएमयू ने 2 जनवरी से फॉर्म अपना शुरू किया था और 31 जनवरी तक इन लोगों ने विदाउट लेट फीस भरवाया था और 7 फरवरी को लेट फीस के साथ भी फॉर्म खुला था। तो 2 तारीख से लेके 7 तारीख तक बच्चों ने, 2 जनवरी से लेके 7 फरवरी तक बच्चों ने फॉर्म भरा था। पिछली बार की मैं बात कर रहा हूं, 2025 का ये डेटा है जो कि तुम यहां पर इनकी नोटिस से देख सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं था कि हर साल ये लोग जनवरी में ही फॉर्म ओपन कर देते हैं एमयू वाले। सिर्फ 2025 एक ऐसा टाइम था, पिछले 5-6 सालों का डेटा देखोगे तो 2025 ही एक ऐसा टाइम था जिसमें एएमयू ने सबसे पहले, मतलब बहुत जल्दी, बहुत फास्ट काम किया था। इन लोगों ने एग्जाम डेट भी अनाउंस कर दिया था, एप्लीकेशन फॉर्म भी खोल दिया था और अप्रैल के महीने में अपना एग्जाम भी ले लिया था और टाइमली रिजल्ट भी इन लोगों ने अनाउंस कर दिया था। और उसके बाद से काउंसलिंग भी पहले हो गई। लेकिन जिन बच्चों को याद होगा काउंसलिंग में एक चीज हुई थी, जिन बच्चों को, जो बच्चे लास्ट ईयर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए थे उनको ये बात भली भांति याद होगी कि भले एएमयू ने लास्ट ईयर सब कुछ पहले पहले किया, लेकिन अब देखो काउंसलिंग की मतलब काउंसलिंग की दशा ही कुछ ऐसी है ना कि जेई मेंस और जेई एडवांस की काउंसलिंग से बाकी के कॉलेजों की काउंसलिंग में बहुत लंबा इंपैक्ट पड़ता है, बहुत तगड़ा इंपैक्ट पड़ता है। बच्चा क्या करता है, बच्चा स्मार्ट इतना होता है कि जैसे कि बाकी जो कॉलेजेस हैं वो पहले अपना एडमिशन ले भी लेना तो भी बच्चा उनके यहाँ सीट बुक कराएगा, लेकिन जैसे ही उसको कोई आईआईटी, एनआईटी या ट्रिपल आईटी मिलती है, बच्चा क्या करता है, निकल लेता है, इस सीट को कैंसिल करा के वहां निकल लेता है। और उस केस में क्या होता है, बहुत सारी सीटें वैकेंट हो जाती हैं। अब एएमयू में भी ऐसा हुआ था कि लास्ट टाइम पे बहुत सारी सीटें जो थी बच्चों ने पहले तो ऑक्युपाई कर लिया। मैं बीटेक की बात कर रहा हूँ, बाकी कोर्स वाले अभी ध्यान से सुने, उनका भी अभी मैं बताऊंगा। मैं पर्टिकुलरली बीटेक की बात कर रहा हूँ कि बच्चों ने पहले ही बहुत सारे मतलब इनिशियल राउंड में, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में बहुत सारे बच्चों ने सीट क्या कर लिया, ऑक्युपाई कर लिया, लेकिन बाद में सीट छोड़ के चले गए जैसे ही उनको किसी आईआईटी, एनआईटी या ट्रिपल आईटी या अच्छी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिला जिनको एएमयू से बेहतर समझते थे। अब इस चक्कर में हुआ क्या, सीटें वैकेंट हो गई और एक बार और लिस्ट जारी करनी पड़ी थी और एडमिशन बहुत लेट तक चला था एएमयू का। तो भाई एक चीज तो क्लियर हो गया कि चाहे एग्जाम पहले कराया जाए या एग्जाम अपने पुराने ढर्रे पे कराया जाए, एडमिशन तो भैया चलने वाला है वहीं तक जहां तक खींच के हर साल चला जाता है। ये मेरी ऑब्जर्वेशन रही। लेकिन एनीवेज, सिर्फ पिछला 2025 ही ऐसा था कि बहुत पहले पहले काम हो गया था। 2 जनवरी को एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गया था और आराम से 20 अप्रैल तक एग्जाम करवा दिया गया था। एएमयू ने ये काम किया था। लेकिन उससे पहले ऐसा नहीं होता था। उससे पहले क्या होता था, जैसे कि देखो 2024 में 19 मार्च को फॉर्म आया तो एएमयू बीटेक का ये जो एग्जाम है 10 जून को हुआ। जब 2023 में 17 फरवरी को फॉर्म आया तो 14 मई को एग्जाम हुआ।
और उससे पहले तो कोविड टाइम था, अप्रैल और जून जून में फॉर्म आए, तो जुलाई और सितंबर में फॉर्म जो है मतलब उनका एग्जाम जो हुआ, बीटेक का एग्जाम हुआ, वो जो था जुलाई और सितंबर में हुआ। तो ये तो कोविड से इफेक्टेड बैच था, 2021 वाला कोविड से इफेक्टेड बैच था। तो जनरली पहले क्या करती थी एएमयू, एएमयू पहले फरवरी मार्च में अपना फॉर्म ओपन करती थी, और उसके बाद से फरवरी मार्च में फॉर्म ओपन करती थी और मई के आसपास में अपना एग्जाम कराती थी। ये अप्रैल वाला जो एग्जाम था ना, ये 2025 में हो गया था। और एक पैटर्न तुम्हें जरूर समझ में आएगा, जो गणित के छात्रों ने दिख रहा होगा, कि जिस भी महीने में एएमयू अपना फॉर्म खोल रही है, लगभग लगभग उसके जस्ट चौथे महीने में अपना एग्जाम कंडक्ट करा ले रही है हर साल। लगभग की एग्जाम कंडक्ट कराने में लगभग लगभग 3 महीने के तकरीबन तकरीबन एएमयू टाइम ले रही है। फॉर्म का डेट अनाउंस करने के बाद से लगभग लगभग एप्लीकेशन फॉर्म ओपन करने के बाद से लगभग लगभग 3 महीने के आसपास का टाइम जनरली ले रही है। जैसे फॉर एग्जांपल जनवरी में जब स्टार्ट किया था, देखो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, जैसे ही चौथा महीना आया एग्जाम हो गया। मार्च में देखो, अगर मार्च में स्टार्ट किया तो मार्च, उसके बाद आगे बढ़ो मार्च अप्रैल मई जून, देखो चौथे महीने में एग्जाम कराया। फरवरी में जब हुआ तो 1 महीने पहले जब एप्लीकेशन फॉर्म लिया तो 1 महीने पहले एग्जाम करा दिया। जब 1 महीने लेट फॉर्म इन लोगों ने ओपन किया तो 1 महीने लेट एग्जाम कराया। जैसे फॉर एग्जांपल फरवरी मार्च अप्रैल मई, चौथे महीने में जाके, जिस भी महीने में लोग फॉर्म ओपन कर रहे हैं उसके चौथे महीने में जाके एग्जाम करा रहे हैं। ये लगभग लगभग मेरी ऑब्जर्वेशन रही है अब तक का। तुम हर एक ईयर का देखोगे तो तुम्हें ये चीज समझ में आ जाएगी। तो जब भी एग्जाम डेट अनाउंस होगा, लगभग लगभग तुम्हारे पास 70-80 दिन या 90 दिन रहेंगे, मुझे लगता है। अब बात है कि सर ये तो ठीक है यार, आप तो ये सब बातें बता रहे हो कि पिछले कुछ सालों में इस डेट पे इन लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट किया था और इस डेट पर अपना एग्जाम डेट मतलब अपना एग्जाम कराया था। पिछली बार कोशिश ये थी कि एडमिशन जल्दी हो जाए, लेकिन बीटेक कोर्स में तो खैर कुछ ज्यादा जल्दी एडमिशन हुआ नहीं। एडमिशन अपने हिसाब से ही हुआ, एग्जाम भले पहले हो गया, फॉर्म भले पहले ओपन करा लिया गया। अब बात है कि भैया इस साल का क्या प्रावधान रहने वाला है, कि इस साल एएमयू अपना एग्जाम कब कराने वाली है, और एएमयू का एप्लीकेशन फॉर्म कब से भरा जाएगा। तो देखो, एप्लीकेशन फॉर्म मोस्ट एक्सपेक्टेड हर साल का रहता है कि जनवरी फरवरी तक अपना आ जाए। हो सकता है कि जनवरी में इस बार भी ये लोग लॉन्च कर दें, और इनका एग्जाम, अगर ये लोग एग्जाम आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है अगर ये जनवरी में लॉन्च करते हैं तो मान के चलो अप्रैल तक एग्जाम करा देंगे। और अगर ये फरवरी में लॉन्च करते हैं तो मान के चलो मई तक की डेट जाएगी। और अगर वो मार्च तक लॉन्च करते हैं तो 1 महीना और थोड़ा सा बढ़ा लो, मई का लास्ट कर लो या जून का फर्स्ट वीक कर लो। ये डिपेंड करता है, टेक्निकली इतना ही टाइम एएमयू ले रही है एग्जाम को कंडक्ट कराने में। वैसे कभी कभी ये पहले भी हो सकता है, लेकिन मैं पिछले साल के एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन से बता रहा हूँ। अब मोस्ट एक्सपेक्टेड ये है कि जनवरी जनवरी में एएमयू अपना फॉर्म क्या करे, लॉन्च करे। बाकी तो यार तुम इस चीज की टेंशन मत लो, अगर लेट लॉन्च होगी तो एग्जाम भी तुम्हारा लेट होगा। पहले एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा तो एग्जाम मोस्ट प्रोबेबली चांस बहुत हाई है कि तुम्हारा एग्जाम पहले हो जाए। तो जैसा ही होगा उसके लिए तुम्हें टेंशन नहीं लेना है, संदीप भैया हैं, जैसे ही फॉर्म आएगा मैं तुम्हें टाइमली बता दूंगा। हो सकता है कि जनवरी में फॉर्म स्टार्ट हो जाए, लेकिन टेंशन मत लो, जिस दिन फॉर्म स्टार्ट होगा संदीप भैया यहाँ यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, और उससे भी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रिपरेशन पर ध्यान दीजिए। और आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए एसटीबीजी लेकर आया है विजन टेस्ट सीरीज। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, हर साल टॉप 100 में भैया हम लोगों ने रैंक दिया है, पिछले साल भी था, उसके पिछले साल भी था। तो जबरदस्त रैंक एसटीबीजी से रहती है। और आज के टाइम में अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की किसी को तैयारी करनी हो बीटेक के लिए तो ये एसटीबीजी से बेस्ट कुछ भी नहीं है। विजन टेस्ट सीरीज हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में चल रहा है, जिसको मैंने डिजाइन किया है और हम लोगों ने बहुत मेहनत से इस टेस्ट सीरीज को डिजाइन किया है। तो आप विजन टेस्ट सीरीज डेफिनेटली ज्वाइन करिए अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं, एमयू देने वाले हैं, या फिर किसी और इंस्टीट्यूट से ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, सिलेबस कंप्लीट हो चुका है या सिलेबस का 60% भी कंप्लीट हो चुका है, तो डेफिनेटली आप विजन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए। एक टेस्ट देने मात्र से ही आपको समझ में आ जाएगा कि अभी तक आपकी तैयारी कैसी है, आपका सिलेक्शन हो पाएगा भी कि नहीं हो पाएगा, चांस क्या है सिलेक्शन का। ये आपको एनालाइज करने का जबरदस्त टूल है विजन टेस्ट सीरीज। उसके अलावा अगर अभी तक आपने तैयारी शुरू नहीं की है बेटा, तो फटाफट शुरू कर दो। एकलव्य बैच ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है और जबरदस्त बैच है बेटा। एएमयू बीटेक क्रैक करने के लिए सबसे बेहतरीन बैच है,
सबसे बेहतरीन टीचर आपको इसमें पढ़ाने वाले हैं और सिर्फ 4,999 इसकी प्राइस है। बहुत कम प्राइस में तुम्हें वो सब चीज मिलेगी जो एएमयू बीटेक को क्रैक करने के लिए जरूरी है। देखो पूरे अब आने वाले 3 से 4 महीने में पूरा सिलेबस तो पढ़ पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन क्या क्या ऐसा पढ़ लिया जाए कि अपना सिलेक्शन हो जाए, ये जरूर किया जा सकता है। जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जो भी हाई वेटेज वाले चैप्टर्स हैं, उस पर हम फोकस से ध्यान लगा के जरूर पढ़ सकते हैं। तो इन सारी चीजों से हम डील कर रहे हैं इस बैच में। डेफिनेटली ज्वाइन ए क्लब बैच, बेहतरीन फायदा होगा। तो बच्चा पार्टी जितने भी लोग एएमयू बीटेक की तैयारी कर रहे हो, भैया टेंशन मत लो। एप्लीकेशन फॉर्म जैसे ही आएगा आई विल इन्फॉर्म यू। एप्लीकेशन फॉर्म आने का जो एकदम मोस्ट प्रिडिक्टेड टाइम रहता है एएमयू बीटेक का, वो जनवरी और फरवरी वाला ही रहता है। देखो अब मार्च में तो एप्लीकेशन फॉर्म ये लोग लॉन्च करेंगे नहीं, जनवरी फरवरी वाला ही है। और मैंने वही तरीका बताया कि ये लोग कितना टाइम एप्लीकेशन फॉर्म लॉन्च करने के बाद लगभग लगभग कितना टाइम ले रहे हैं क्या करवाने में, एग्जाम करवाने में, उससे तुम्हें क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया होगा। तो चलो बच्चा पार्टी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच।